कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जाना था जापान और चीन पहुंच गए ना, तो बस वही बात हो गई हमारी हल्का दीदी के साथ। तो जब वो 2.5 घंटे की मूवी चला रही थी सरिता जेठू दरक की, और उनके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, एक एक चैट्स रिवील किए जा रहे थे, एक एक बातें बताई जा रही थी, वो जो 2.5 घंटे की तरकता भरकता जो मूवी उन्होंने तैयार किया था, बीच में इंटरवल हुआ और इनको पता ही नहीं चला कि कब इनके लाइव का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो गया और इनको पता भी नहीं चला। लेकिन जब लास्ट हुआ था तब वो बोल रही हाँ 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 ऐसे करके। तो मैंने क्योंकि वो जो लाइव था वो मैंने नेक्स्ट डे देखा था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि तब तक वो जो क्लिप थी वो वहां से ट्रिम हो चुकी थी। तो मैंने उसके बाद ही देखा था वो वाला लाइव, तो मुझे वो चीजें तो नहीं मिली। लेकिन हाँ, सारी बातें, क्योंकि हल्का दीदी तो है, एक बार में तो वो रुकती या थमती नहीं है, तो उन्होंने सारी चीजों का जो है वो अपने मुंह से खुद ही बखान किया है। और कुछ रिएक्शन चैनल के पास और कुछ लोगों ने वो क्लिप कट कर लिया था। तो मैटर ये हो गया था कि बीच में इनका 1 मिनट का जो मतलब कि जब ये सारे चैट्स दिखा रही थी, तब इनका जो फोन था जिसमें सारे प्रूफ्स रखे थे, उसमें मात्र 1% की बैटरी बची हुई थी। तब वो जाती है चार्जर लेने के लिए अपने रूम में। तो जब वहां पे शायद उनके पति जो है वो किसी से बात कर रहे होते या क्या, वो उनके ऑफिस बैग में जाती है चार्जर लेने के लिए। उनके पति रोकते हैं कि ऑफिस बैग है मत छुओ, पर वो ये जबरदस्ती लेने लगती, क्योंकि इनको भी था कि मेरी लाइफ जो है वो चल रही थी और उनको जल्दी से चार्जर लेना था, क्योंकि बैटरी जो था वो 1% ही बचा था, नहीं तो फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता और इनको फिर से चार्ज करने में टाइम लगता है। तो वो एक जो रिदम होती है किसी भी चीज की, तो वो टूट जाती है। तो इनको जल्दीबाजी थी वो चार्जर लेने की, पर उनके पति ने इनको सख्तली मना कर दिया कि नहीं, वो चार्जर नहीं लेना, मेरा बैग जो है वो नहीं छूना। इस पर ये बोलती है कि बैग में ऐसा क्या है जो तुम मुझे छूने नहीं दे रहे हो, आप मुझे छूने नहीं दे रहे हो। तो उनके पति ने बोला मेरी गर्लफ्रेंड का सामान है। अब यहाँ से हो गया था उन दोनों में तू मैम, और उनके पतिदेव ने जो है वो उनको अब्यूज किया, और दरवाजा बंद था, लाइव चालू था, और बाकी की जनता जो है वो इंटरवल में पॉपकॉर्न के मजे लेते लेते उनकी जो स्टोरी है और उनके घर में जो चीजें चल रही थी वो सुन ली। उस वीडियो में ये एक सेकेंड, उस वीडियो में ये बार बार यही बोलती हुई नजर आ रही है कि वो जो लाइव चल रही थी कि मैं कमेंट्स नहीं रीड कर पा रही हूँ, आप प्लीज आप लोग लाइक करो, आप लोग थम दो ताकि मेरा जो मोटिवेशन है वो रहे और मैं मोटिवेट होती रहूं, ताकि मुझे और भी कुछ करने का मुझे अंदर से, क्योंकि देखो लाइक मिलते हैं या फिर व्यूज मिलते हो तो इंसान को अच्छा तो डेफिनेटली लगता है। तो उनको एक मोटिवेशन चाहिए था ताकि वो और भी इस चीज को आगे लेकर जा सके। तो ये वही बोल रही थी, और ये नीचे कमेंट्स पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, और तो वहां से बहुत सारे लोगों ने वो जो क्लिप्स है वो कट कर लिया था। अब हुआ ये कि अब उनको इस चीज के लिए ट्रोलिंग होने लगी कि किसी और का पोल पट्टा खोलने चली थी, तेरा तो खुद का ही खुल गया है, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा पर तुम्हारा सब कुछ बिगड़ गया है। तो पहले ये एक बार फिर लाइव आती है और उसमें ये बोलती हैं कि हाँ गाली दिया तो दिया, मेरे पति हैं, मर्द ही गाली देते हैं। और इनके पति की जो गाली गलौज वाली बातें हैं वो पहले भी 1-2 लाइव ये कर चुकी है, जिसमें इन्होंने खुद ही बोला है कि मेरे पति ने जो मर्द जो गालियां देते वो देते हैं। तो इसका मतलब इनके पति जो है वो गाली गलौज करते हैं, अब्यूजिंग वर्ड का यूज वो अच्छे से करते हैं। और मैं अगर बताऊं तो दिल्ली में ये चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि लोग अब्यूजिंग वर्ड वहां बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो उनके पति ने दिया, और साथ में लोगों का ये कहना है
कि इनको उस लाइव के दौरान जब ये पति के पास थी तो इनको चाटे भी पड़े हैं। पर इनका कहना है कि नहीं, मुझे मेरे पति ने चाटा नहीं मारा है और उन्होंने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, मैंने डायरी को गुस्से में पटका था, उसकी आवाज आई मुझे। तो लोगों का ये कहना है कि इनको इनके पति ने गाली भी दी और वहां पे मारा भी, लेकिन इनका ये कहना है कि नहीं, मुझे मेरे पति ने थप्पड़ नहीं मारा था, मुझे नहीं, मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। और इस चीज को लेकर वो कल भी बोल रही थी। उसके बाद हमारी जो हल्का दीदी है वो एक बार में रुकती या थमती तो है नहीं। पहले वो वीडियोस बनाती है कि आप लोग प्लीज ये चीजें मत बोलो, पहले वो अपने पति के पक्ष में ही आती है। उसके बाद वो खुद ही अपने पति का जो कच्चा चिट्ठा है वो लेकर सामने खड़ी हो जाती है और उनका जितना भी कच्चा चिट्ठा था वो खोल दी और वो ये बोल रही है कि जो मैं दूसरों के लिए इतना जब बोल सकती हूँ तो जब मेरे ऊपर चीजें पड़ेंगी तो क्या मैं नहीं बोलूंगी। कल उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने अपने पति से बात की कॉल पे और साथ में ये भी बोला कि बहुत सारी जगह कट्स लगाए हैं मैंने, क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो बीच बीच में आ रही थी और मैंने उनके पति की जो लैंग्वेज है वो सुनी भी है कि क्या बे, तेरे बाप को अभी बोलता हूँ, तेरे तो तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तेरे से मजाक नहीं कर सकता। तो ऐसा करके उन्होंने बहुत ही रूड बिहेव, जो बोलते हैं बहुत ही रूडली उन्होंने बात किया था अलका, सॉरी अब चलो यार सबको पता है, तो अलका जी से बात की गई थी। अब अलका जी का ये कहना है कि हाँ, मेरे पति जो है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं, कोई है उनके लाइफ में जिसके कारण मेरे पति मुझे चीट कर रहे हैं। मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे साथ वो रील्स क्यों नहीं बनाते, मेरे साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आपके रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने प्योर हैं। क्या वो रील डिसाइड करेगी कि आपके रिश्ते की जो नींव है, आपके रिश्ते कितने मजबूत है, आपके रिश्ते कैसे हैं, वो रील बनाने से या नहीं बनाने से चलती है? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। या फिर मैं ये कहूँ कि आप सामने वाले की लाइफ में इतनी ज़्यादा घुस चुकी थी कि आप सामने वाली की लाइफ से इतनी ज़्यादा प्रभावित होगी कि उस चीज़ का जो असर है वो अपनी आप पर्सनल लाइफ में डाल रही हैं। फिर उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर कोई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति का बिहेवियर जो है वो चेंज लग रहा है मुझे, वो पहले ऐसे नहीं थे, जो है मैं उसके हलक में हाथ डाल के उसकी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, ये वो फलाने मक्का। वहाँ पे जगत भाभी का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। फिर आज वो एक वीडियोस बनाती है जहाँ पे उनके पति शायद 2 फोन यूज कर रहे हैं और आज उनकी जो लाइफ की जो कुछ अलग ही उन्होंने चैप्टर खोले, जिसमें वो ये बताती हुई नजर आती है कि मैं पिछले 5-6 महीने से अपने पति का जो बिहेवियर है वो चेंज मुझे लग रहा है और मैं मेरा पति जो पहले जैसा था वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। मेरा पति के साथ किसी का है और मैं 12-14 घंटा से इस बात का पता लगा चुकी हूँ कि, और मुझे पता चल गया है, उन्होंने चांदनी चौक का नाम लिया है कि मैं चांदनी चौक में आके तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी, वैसी हालत कर दूंगी, और बहुत कुछ इन्होंने वीडियोस के माध्यम से बताया है। तो जो उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया वो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और साथ में उनकी फ्रेंड जो है वो जो पराशर मैडम है, उन्होंने भी अपना एक वीडियो लाया है इस टॉपिक पे और उन्होंने अलका जी का साथ न देते हुए वो उनके पति का साथ देती हैं और अपना उनके पति का जो है वो नाम लेते हुए बोलती है कि मुझे पता है कि वो भैया ऐसा नहीं करेंगे, जबकि उनके कमेंट सेक्शन में, हल्का जी के कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ के लिए चीज़ें आ गई हैं कि कहीं आपकी फ्रेंड ही तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लप्पू और जगत दीदी का जो पार्ट 2 आपके घर में ही ऐसा होने वाला है। और वहीं उनकी फ्रेंड ने भी एक जो वीडियो है वो डेडिकेट करते हुए इनके ऊपर बनाए, क्योंकि उनकी फ्रेंड का कहना है कि जो हल्का जी हैं वो वीडियो ना तो उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल चुकी हैं, उनसे बात नहीं कर रही हैं और उनको मजबूरन एक वीडियोस बनानी पड़ गई। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आज आपकी फ्रेंड और जिस तरीके की दोस्ती आप आज निभा रहे हो पूनम
पूनम जी, मैं आपको ही बोल रही हूँ, जिस तरीके की दोस्ती आप आज निभा रहे हो, शायद ये दोस्ती आप पहले निभाते तो शायद आपकी फ्रेंड जो है वो रास्ता नहीं भटकती। आज जिस तरीके से जब इसके लाइफ में चीज़ें आई हैं और आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही हो और अपनी फ्रेंड को समझा रही हो कि देख, तू गलत दिशा में जा रही, तू इम्पल्सिव है, तू इम्पल्सिव डिसीजन ले रही है, तू भावनाओं में बह रही है, तेरे ऊपर ये इस कंट्रोवर्सी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है। तो पूनम जी, जब 5-6 महीने से आपको पता है कि आपकी फ्रेंड की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपने दूसरे के घर के मैटर में इतनी अपने आप को और अपनी फ्रेंड को इतना ज़्यादा झोंक दिया था कि आप लोग अपने घर की जो मैटर है उसको आप संभाल ही नहीं पा रहे हो, सुलझा ही नहीं पा रहे हो। देखो, ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो चीज़ें लेकर आ रही है वो स्क्रिप्टेड है, जो भी है। लेकिन देखो, अगर ये स्क्रिप्टेड है तो भी बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही शर्म करने वाला एक ये चीज़ है, और अगर ये सही भी है तो भी ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। तो मैं अलका जी से भी अपनी तरफ से अपनी कुछ बातें हैं जो कि मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले आप बोल रही कि मेरी क्या गलती, आपकी क्या गलती? आप रात भर बैठ के लाइव करते रहते हो, रात के 2 बजे तक, रात के 3 बजे तक आप बैठ के लाइव करते रहते हो। 9 बजे 10 बजे से जो लाइव स्टार्ट होती है आपकी, आप 4-4 5-5 घंटे लाइव करते रहते हो। आपका पति क्या कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आप दूसरों के मैटर में घुसी रहती हैं। आप अभी अगर आपके पति की कुछ चीज़ें आई है सामने, तो आप क्या कर रही हैं, आप उसको सोशल मीडिया पे ढोल के तरह बजा रही हैं और आप साथ में कंप्लेन भी कर रही हैं कि आप लोग इसको ऐसे ले रहे हो, आप लोग उसको ऐसे ले रहे हो, कुछ औरतें मेरा मजाक उड़ा रही, कुछ लोग औरतें ऐसा कर रही हैं। नहीं, अगर आप एक समझदार और मैच्योर महिला होती तो सबसे पहले आप अपने पति का हाथ पकड़ती, उसको बैठाती, और दूसरा जितना भी मैटर आपके सामने आ रहा था उस सबको इग्नोर करती। सबसे पहले आप अपने घर पे ध्यान देती। आपको जब पता है कि 5-6 महीने से आपके पति का बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आपके पति पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे, आपको अगर 5-6 महीने से किसी चीज़ का शक है तो उस चीज़ को बढ़ाने की जगह, दूसरे के मुद्दे सुलझाने की जगह आप अपने घर को सुलझाती और अपने घर के मुद्दे को शांत करती। आपके एक पत्नी का फर्ज होता है, जब पति थक हार के आए तो उसके पास बैठे, उससे बात करे, उससे अब पूछे कि वो दिन भर में क्या करके आया है, नहीं करके आया है, उसके खाने में क्या चाहिए, उसकी पसंद की चीजें बनानी चाहिए। अपना खुद का जो होता है एक पत्नी, क्योंकि देखो, आपको कुक जो है वो कितना भी रख लो, लेकिन जो प्यार और जो स्नेह से आप खाना बनाओगे अपने पति के लिए, वो कुक नहीं बनाई। कुक अपनी ड्यूटी पूरी करेगी, लेकिन आप उस प्यार और उस स्नेह के आधार पे अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए आप खाना बनाओगी। पर आप क्या करती हो, आपके बच्चे कब पढ़ रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, आप बैठ के लाइव में दिन भर आप लाइव करती रहती हो। तो आप अपने जो पर्सनल टाइम है अपने पति के साथ कब आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं? और अभी भी इस मुद्दे को यहाँ पे सोशल मीडिया पे लाने से या ढोल पीटने से आप चाहती तो बहुत ही इजीली, बहुत सारे मुद्दे आपने इग्नोर किए हैं सोशल मीडिया पे, आप चाहती तो इस मुद्दे को भी आप इग्नोर कर सकती थी। जो हो गया वो हो गया, आप क्लिप कट करती, वहाँ से आप साइलेंट होके बैठ जाती, अपने पति के साथ बैठ के बात करती कि देखो, आपकी इस नेचर की वजह से ये ऐसी चीज़ें हो रखी है, मैं कोशिश करूँगी, मैं इस चीज़ को दबा दूंगी, लेकिन आप बताओ तो सही मुद्दा क्या है, मसला क्या है। आप उससे प्यार से पूछिए। तो आप तो यहाँ पे झंडा लेके फिर से एक बार खड़ी हो गई, अपने ही घर में आप बगावत करने बैठ गई। अगर सपोज मान लो जो चीज़ आपने की, आप कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उस और मसला कुछ और निकल गया, मुद्दा कुछ और निकल गया, तो आप तो अपने पति का भी इज्जत जो है वो चौराहे पे लेकर आ गई। आप खुद ही बोलते, मेरा पति बोलता है चुप, मेरे पति के आगे 20 लोग ऐसे खड़े रहते, 200 आगे पीछे घूमते हैं, मेरा पति ऐसे करके बात करता है। तो आप एक पत्नी होने के नाते आप अपने पति के ऑफिस में क्या इज्जत छोड़ रही हैं? आप अपने बच्चों के स्कूल में क्या रेपुटेशन छोड़ रही हैं?
कि कल के जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे और आप खुद ही बोलते कि मेरा बेटा इतना समझदार है, मेरा बेटा इतना बहादुर है, तो आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना बहादुर, और आप जो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे करें, क्या आपके बेटे तक ये बातें नहीं पहुंचेगी? जब आपकी लाइफ में एक बार ट्रेजेडी हो चुकी है तो आप बार बार उसको इन्विटेशन क्यों दे रहे हो? आप शांति दिमाग से, आप शांत तरीके से इस मैटर को बहुत ही ईजिली आप संभाल सकती हैं, ना कि इस मैटर को सोशल मीडिया पे लाके आपको गरजना है, चीखना है, चिल्लाना है, मारना है, पीटना है, जिस भी लेवल तक जाना है, जिस भी हद तक जाना है। आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी, वो आप अपने ऑफ कैमरा इस मैटर को सुलझा सकती थी और आपके पति का इज्जत और आपके घर की इज्जत जो है वो बरकरार रहती। अगर सब आप जो बोल रही है ना, हमारे घर में अगर कभी ऐसी चीज होगी ना, हमारा सबसे पहले यूट्यूब बंद होगा, सोशल मीडिया लाइव बंद होगी, पहले मैं अपने रिश्ते को सुधारूंगी। और मैं बीच में ये चीजें कर भी चुकी। इधर जो मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, कहीं ना कहीं इसका रीजन ये था कि मेरे पति को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी कि मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, इस कंट्रोवर्सी में मैं इतनी बिजी हो गई, एक दिन में 3-3 वीडियोस लाना, 4-4 वीडियोस लाना, और मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ गई कि मैं अपने घर पे ही उतना ध्यान नहीं देने लगी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था कि मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे घर में मेरे वीडियोस जो हैं वो एक आते हैं, या फिर 2 दिन में एक आते हैं, या फिर हफ्ते में एक आते हैं। मैं देखती सब कुछ हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वीडियोस नहीं बना पाती, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में भी 2 से ढाई घंटे लगते हैं, उसको अपलोडिंग प्रोसेस सारी चीज़ें करते करते। तो अगर मैं दिन के 4 वीडियोस बना रही तो मेरे 8 से 10 घंटे जा रहे हैं। दिन के 3 वीडियोस बना रही तो भी मेरे दिन के 6 से 7 घंटे जो है वो इस वीडियो के चक्कर में लग रहे हैं। तो मैं अपना जो पर्सनल टाइम है वो अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को कब दूंगी? इसलिए मैंने ये जो 1 महीने 1.5 महीने का जो मैंने गैप लिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के एक दिन की नाराजगी की वजह से लिया था कि मेरे पति मेरे से नाराज हो गए थे कि तुम दिन भर वीडियोस बनाती रहे, तो वीडियोस नहीं बनाना है, नहीं करना है ये सारी चीज़ें, और मैंने बंद कर दिया था। मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, और अभी मेरे व्यूज़ इतने ज़्यादा कम आ रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे 26,000 सब्सक्राइबर होने वाले, मेरे बहुत सारे 200-250 मेरे सब्सक्राइबर जो है वो घट गए हैं इस 1 महीना में वीडियोस ना बनाने के कारण। पर मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं, क्योंकि मेरे जो रिश्ते हैं वो सलामत है, मेरे पति मेरे पास सलामत है, मेरे पति घर की इज्जत मेरे पास सलामत है, इसलिए मुझे इस चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है। पर आपके लिए सबसे ऊपर आपकी सोशल मीडिया लाइफ है, और आपके पति, आपके बच्चे आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो आप ही जानो, क्योंकि जितना हमें सोशल मीडिया पे चीज़ें दिखती है, और आपकी फ्रेंड ने आज बहुत अच्छे से आपको समझाया है, और कहीं ना कहीं मुझे उनकी बातें जो है वो मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ। आपके पति चाहे सही हो या गलत हो, वो आप ऑफ कैमरा इस चीज़ को संभाल सकती थी, और बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से आप, अगर ये चीज़ें सही है तो भी आप इस मैटर में आप ज़्यादा गलत हो, और आपके पति से कहीं ज़्यादा गलती आपकी है, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कई बार चीजें जो है वो ज्यादा कर देना भी, वो कहते हैं ना, अति से ज्यादा होशियार, अति किसी भी चीज का जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो आप ये जो चीजें हैं वो अति कर रही हो, और शायद ये अति ही आपके लिए आपके दुख का एक बार फिर से शायद कारण बन सकता है। इसलिए मैं अभी भी कहूंगी कि इस चीज को ऑफ कैमरा सुलझाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ना कि सोशल मीडिया पे आके इस चीजों का आप ढिंढोरा पीटिए। तो बस इसी के साथ मैं अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।